नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं बघौना में और बघौना के पूर्व मुखिया कमलेश सिंह उर्फ मौला सिंह, जो कि एक चर्चित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कल रात चाकू के माध्यम से हमला किया गया, जिसमें काफी चोटिल है। और अभी यानी कि अभी के समय तक इसके पूर्व में सिसवन थाना पे इनके परिवारजन, इनके समर्थक तमाम लोग पहुंचे हुए थे। क्या बातें हुई थाना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, क्या आश्वासन मिला, किन कारणों से उनके ऊपर हमला किया गया, तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं इनके ही परिवार के मुखिया जी के। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमला हुआ था और आखिर में क्यों, कारण क्या था, आपसी रंजिश, क्या मामला था, इस तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आखिर में क्या मामला हुआ था कि मुखिया जी, जो कि पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, चुनाव भी बीते, काफी समय हो गया, आखिर में क्यों ये सब मामला हुआ इतनी रात को? देखिए, मुखिया जी 10 साल से मुखिया थे कंटिन्यू, और बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, बहुत ही सामाजिक, सोशल और नेक दिल इंसान थे। चुनाव में हराने का उनको कोई विरोधियों के पास में कोई चारा नहीं था, तो वो लोग, एक बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें उनको राजनीति से फंसा दिए। जब वो मुखिया थे तब? जब मुखिया थे तभी 2021 में 8 फरवरी 2021 को मर्डर हुआ था, और मुखिया जी का नाम उसमें डाल दिया गया। मुखिया जी को बताया गया कि वो दारू पीते हैं, जो कि जय गुरुदेव के भक्त हैं, चाय तक भी नहीं पीते हैं। और पुलिस प्रशासन द्वारा मदद भी मिला कि कोई परेशान नहीं किया, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है कि फर्जी मुकदमा किया गया था। और ये मर्डर जो बच्चा मरा था उसी के परिवार वाले उसका किए, क्योंकि जिसका मर्डर हुआ है, जिस घर में मान लीजिए एक बच्चे का मर्डर हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी घर में कोई मरता है तो कम से कम 2-4-6 महीने तो आपका कहने का मतलब है कि बदला के नियत से ये हमला किया गया है? ये हमला तो बदला के नियत से किया गया है, क्योंकि उसी का लड़का, जिसका लड़का मरा है, उसी के फादर, उसके बड़े पिताजी और चाचा, और उनके मतलब बड़े वाले लड़के के 2 लड़के और फादर, दादाजी, ये सब लोग हमला कर दिए कल अचानक। एक ये पार्टी में गए हुए थे, ये भतवान था, उसमें इनको मैंने गांव के ही मनोज सिंह हैं, उनके घर भतवान था। और हम लोग को अंदेशा है कि इनको साजिश के तहत वहां बुलाया गया, और जैसे ये बैठे, ये राजेश सिंह, बीरेश और पिंटू सिंह, और बीरेश सिंह के 2 लड़के हैं, रोहित और रूपम, ये सब अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उनके पिताजी हैं शंकर सिंह, वो और पिंटू गमछे से इनका गला कसने का प्रयास कर रहे थे, इनको मारने का प्रयास कर रहे थे। और जो रूपम और रोहित है, वो राड से, हम मतलब लाठी से लगातार उनके सर पर वार कर रहे थे। प्रशासन के तरफ से आप लोग घेराव किए थे, जैसा कि मालूम चला, क्या आश्वासन मिला? देखिए, प्रशासन के लिए, प्रशासन एकदम सोई हुई है। यहाँ के जो सिसवन थाने का जो थाना प्रभारी है कुमार वैभव, एकदम महावाहियात आदमी है, महाभ्रष्ट आदमी है। और वो मैंने जहां से उसको पैसा और दारू मिलेगा वहीं का वो काम करता है, और कहीं का कोई काम नहीं करता। इसके पूर्व में भी 2-3 घटनाएं, 3 घटनाएं बघौना में हुई है। बघौना एक चर्चित गांव हो गया है घटना के मामले में, और किसी केस का निष्पादन नहीं किया आज तक। इस केस में भी 9 बजे रात को घटना हुई। हम बनारस में रहते हैं, उनके भतीजा है राजीव सिंह, मैं फोन किया उसको, वो आया नहीं था घर पे। अच्छा, जब हमला हुआ तब आपने थाना प्रभारी को कॉल किया? ये बिहार पुलिस की, प्रशासन की दुर्दशा है, जब ये फोन करते हैं, इनके माध्यम से फोन किया जाता है, तो थाना प्रभारी पहुंच नहीं पाते, नहीं आए। कोई उनका सुरक्षा कर्मी या कोई चौकीदार जो आए, उनके थाने से 2 स्टाफ आए, बहुत रात में आए और आगे घूम के चले गए। मतलब जहां घटना हुई थी, दबिश देने के बजाय, गिरफ्तारी करने के बजाय, छापामारी करने के बजाय आए हमारे यहाँ, खाली पूछे कि अच्छा क्या हुआ मुखिया जी का, मुखिया जी रेफर हो गए हैं, अच्छा ठीक है, करके चले गए। उसके बाद रात तक थाना प्रभारी थाने पर नहीं आए। हमारे घर के पूरे परिवार के लोग वहां पे आवेदन देने के लिए रहे, मैं भी बनारस से आ गया। सुबह में 5 बजे तक नहीं आए। फिर हम लोग पूरे अपने परिवार के साथ में 7-6 बजे थाने पर गए, तो थाना प्रभारी बोले कि हम जा रहे हैं, अभी छापा मारेंगे। करते 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 11 बजा दिए, जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो मिलेगा नहीं, कैसे बैक कर सकते हैं, मैंने बहुत ही तरह का बहाना करने लगे। फिर हम लोग पूरा प्रेशर डालने उनके ऊपर, वो आसपास के थाने का सहयोग लिए और एक कोरम पूरा करने के लिए गांव में आए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आंध्र के हैं, कोई जो भी नाम है उनके साथ का, वो अभी आए थे और आश्वासन देकर गए, आश्वासन का विश्वास देकर गए हैं कि राजीव जी इसमें गिरफ्तारी होगी, 100% होगी। ये बहुत ही कुकृत्य किया गया है। कोई समय अवधि दिए हैं? 24 घंटे का समय दिया।
24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर 24 घंटे में इंस्पेक्टर साहब जो कि अंदर के ये 4-5 थाना का उनके अंतर्गत में आता है, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग का होगा कि एसएसपी के यहाँ जाएंगे या पूरे थाने का घेराव करेंगे और पूरे बवाल करेंगे, क्योंकि इस अभी तो फिलहाल आप लोगों ने थाने का घेराव किया था, पूरा किया था, थाने का तो घेराव किया था। आश्वासन मिला 24 घंटे, आश्वासन मिला कि 24 घंटे का, और थोड़ा सा सहयोग आप लोग, मतलब हम लोगों को बोला गया कि आप थोड़ा सा सहयोग करिए, हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे, उन लोगों को जेल भेजेंगे। अगर 24 घंटा में नहीं होता है और जैसा कि अगर केस का निष्पादन नहीं होता, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ऐसा भी है कि भय का माहौल है आप लोग के परिवार के अंदर, और एकदम भय का माहौल। इसके पहले भी वो लोग हमला कर चुके हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये दीवारा है ये, हम लोग उनको बोले या तो फिर हम लोग गाँव छोड़ के चले जाएंगे, या फिर हम उच्च अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाएंगे, सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हम लोग गाँव छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी का राज है। थाना अध्यक्ष का मतलब, पुलिस का मतलब इस बघौना में, सिसवन थाना में कुछ नहीं है, जीरो है समझिए। आज मई चल रहा है, हम लोग का 103 नंबर केस हुआ है आज। अब समझिए कि कितना केस थाने में हो रहा है और इसका एक भी निष्पादन नहीं कर रहा, कितना निष्क्रिय। 103 यानी कि आज हो गया अपना 5.5 महीने के अंदर मात्र 103वां केस आपका दर्ज हुआ है। तो क्या लगता है कि थाना प्रभारी निष्पादन कर पाएंगे? क्या लगा? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, एक भी नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। इनका देखिए, इनका ये रवैया अच्छा है, आप केस करने जाइएगा तो विपक्षी पार्टियों से पैसा लेकर उनसे भी क्रॉस केस करा देंगे, मामला चलाया जाएगा ठंडे में। इनका ये तरीका एक सही है, बस यही करते हैं कि आप केस किए, दूसरे पार्टी वालों को बुलाकर उनसे पैसा लेकर उनसे भी केस करा देते हैं। तो कोई ऊंचे अधिकारियों से आपकी बात, यानी कि डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, बोला तो एसएसपी को हम बहुत फोन किए, उठाए नहीं, हमारे बहुत लोग भी फोन किए, एसएसपी फोन नहीं उठाए। ये इंस्पेक्टर जो है अंदर के, ये लोग आश्वासन दिए हैं, और एक और हुसैनगंज के थाना अध्यक्ष आए थे रामबालक यादव जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग पुलिस पूरी मदद करेगी, आप थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, हम बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार। मतलब आप लोग अभी कोऑपरेट करने के लिए बोला गया। आप सुन सकते हैं, साफ तौर पे इनका आरोप है कि थाना प्रभारी जो है 103 नंबर केस इनका है, लेकिन निष्पादन कोई थाना प्रभारी ये नहीं करते, और दारू का जो आरोप इनके ऊपर लग रहा है, और इससे पूर्व में भी लगा है काफी जगहों पे, जैसे कि सिसवन में काफी मामला हुआ है जिसमें मर्डर हो जाता है, बोला जाता है कि 1 हफ्ते में 24 घंटे में निष्पादन हो जाएगा, लेकिन मालूम चलता है कि 2 महीने 4 महीने लग जाते हैं, फिर भी उस केस का निष्पादन नहीं हो पाता है। अब रही बात इनका केस है, 4-5 थाना यहाँ पे आया हुआ था, इंस्पेक्टर आए हुए थे, डीएसपी नहीं आए, लेकिन इंस्पेक्टर आए हुए थे। क्या लगता है कि इनका केस निष्पादन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये तो आने वाला समय तय करेगा। 24 घंटा का समय दिया है, 24 घंटा भी यानी कल पूरा हो जाएगा। एक दिन का, एक रात का समय है। क्या एक रात में सिसवन थाना और अगल बगल की थाना, जो भी अपराधी जिनके नाम से ये लोग एफआईआर दर्ज किए हैं, प्राथमिकी दर्ज किया है, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती है, या इसी तरह से ये भी केस फाइलों में दबके रह जाएगा, धूल खाते रह जाएगा? वैसे भी सिसवन थाने पे अगर आप जाते हैं तो वहां की स्थिति आप देख सकते हैं, कब थाना गिर जाएगा, कब थाना उजड़ जाएगा। पैसा ही लोग कमा लेते हैं, लेकिन थाना कब गिर जाएगा, थाना का जो डेंटिंग पेंटिंग स्थिति जो है वो आप जा करके देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन पैसा कमाना हो, किसी भी गांव में जाकर के किसी गरीब अगर दारू बेचता है तो उसको उठाना हो, लेकिन बड़े आदमी को नहीं उठा पाते हैं। क्यों? मामला निष्पादन कर देते हैं पैसा रुपया लेकर के। और साफ तौर पे राजीव जी का भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या पता हम लोग का निष्पादन हो पाए या नहीं। तो क्या लगता है, हो पाएगा राजीव जी? क्योंकि स्थिति जो है सिसवन थाना के, हम लोग भी बद से बदतर इस थाने की स्थिति है। जो इंस्पेक्टर साहब को आश्वासन दिए हैं, थाना अध्यक्ष का ये घमंड है, ये शायद मुख्यमंत्री के गाँव का या रिलेटिव है, इसी घमंड में आप यहाँ रहता है। उन्हीं का जाति का भी है, उनकी जाति का भी है, और कोई आपराधिक मामले में कोई केस निष्पादन आज तक नहीं किया। केवल ये दारू, पैसा और बालू के चक्कर में पड़ा है, पैसा कमाने आया है, पैसा कमा रहा है। अच्छा, वहाँ पे आप गए होंगे सुबह तो देखिएगा 3-4 गो ट्रक लगा होगा। हरदम लगा रहता है, हरदम रहता है। हम लोग बनारस रहते हैं, लेकिन हम यहाँ की स्थिति आज देखे, आज के पहले देखे, इसके पहले भी मैं कई बार इस थाना अध्यक्ष के सामना हो चुका है, कभी भी भिड़ंत ही हुआ है। अच्छा, बड़े अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी यहाँ के एसपी हैं? शैलेश सिन्हा एक मतलब अच्छे व्यक्ति के रूप में सिवान में जाने जा रहे, केस का निष्पादन कर रहे, क्या लगता है कि आपका केस करेंगे? देखिए, हम लोग इसके पहले जो केस हुआ था, हमारे चाचा पर मर्डर का आरोप है, समझिएगा हम लोग मर्डरिस्ट हैं, और हम लोग गुहार लगा रहे हैं निष्पक्ष जांच को। ऐसा हमको लग रहा है कि शायद पहली बार हुआ है। मतलब जो अपराधी है वो खुद घूम रहा है कि सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाया, और वहां से हम लोग को सीआईडी जांच का आदेश मिला, हम लोग को कुछ राहत मिली। लेकिन जो जिनके घर में मर्डर हुआ है वो जांच न हो, इसके लिए विधायक के यहाँ और बाकी लोग के यहाँ दौड़ लगा रहे हैं कि जांच न हो। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग न्याय चाहिए,
जो उचित है वो होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है क्षेत्र में कि जो मौला सिंह यानी कि मुखिया पूर्व मुखिया जी हैं, सांसद पति यानी अजय सिंह के काफी करीबी हैं, तो इसको भी लेकर के कहीं सब तो काम नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के करीबी नहीं है, लेकिन हाँ अजय सिंह चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, अगर बच्चा उनका मरा है तो कौन मारा है इसकी जांच हो, लेकिन वो परिवार सहयोग नहीं कर रहा है तो किसी के लगे रहने से नहीं होगा। पुलिस का नियम है कि अगर आपके अगर बच्चे के साथ या किसी के साथ कोई घटना हुई है तो आपको सहयोग करना होगा। इस केस में एकदम उल्टा है, जो जिसका बच्चा मरा है वो उसके फादर इससे सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। वो बच्चा मरा उसके 10-15 दिन के बाद से वो 20-25 लाख रुपए का ट्रैक्टर, मट्टी काटने वाला मशीन, ये सामान खरीद रहे हैं। इसका मतलब इसे जग जाहिर है कि बच्चे को वो लोग इंश्योरेंस वगैरह रहा होगा, उसके लिए बच्चा मारे होंगे, या घर में कोई जमीनी विवाद रहा होगा उसके लिए बच्चा मारे होंगे, और पैसा लेकर ऐश कर रहे हैं और दूसरे पर आरोप मर दिए हैं। तो आप साफ तौर पे सुने राजीव जी का साफ तौर पे आरोप है, और जो आरोप है आखिर में क्यों प्रशासन के ऊपर से आम जनता का विश्वास उठा जा रहा है, आखिर में क्यों लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं सिसवन थाना प्रभारी के ऊपर? बगल में चैनपुर में यही एक थाना, इससे बड़ा थाना रघुनाथपुर है जिसमें 16 पंचायत आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही थाना है। यहाँ पे ओपी भी है, 13 पंचायत का थाना है, लेकिन एक ओपी भी है चैनपुर। उसके बावजूद 13 पंचायत की जो जनता है, जिनके चाचा के साथ घटना हुआ, वो लोग विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थाना प्रभारी के ऊपर। थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, नीतीश कुमार के जाति के हैं, तो इसी के नतीजे कहीं वो रोक तो जमाने का काम नहीं कर रहे थाना प्रभारी के। हमको कौन हटा सकता है? क्या एसपी के पास वो पावर नहीं है कि इस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दे? क्या इस डीआईजी और यहाँ के डीजीपी के पास पावर नहीं है? क्या नीतीश कुमार के जाति का अगर कोई होगा तो मनमानी करेगा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इस तरह से अगर जातिवाद, जो कि नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और उन्हीं का थाना प्रभारी सिसवन, जो कि एक यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है, थाना जो है यूपी बिहार बॉर्डर के पास सटा हुआ है, और उस थाने की स्थिति ये है कि यहाँ की जो जनता है वो विश्वास नहीं कर पा रही है। आखिर में कारण क्या है? क्या इसके ऊपर बड़े अधिकारी यानी सिवान के एसपी शैलेश सिन्हा, यहाँ के डीआईजी और यहाँ के डीजीपी इस पे कार्रवाई करते हैं और राजीव सिंह को, इनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं? 24 घंटे का समय अंदर के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने दिया हुआ है। अब आगे देखना यह है कि क्या 24 घंटा में गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।